क्षेत्रीय पंचायत का तुगलकी फरमान। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खाप चौधरियों और पंचायतों का तालिबानी फरमान के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बार फिर पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है, जिसमें ग्रामीण युवकों पर जहां हाफ पैंट पहनने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं ग्रामीण युवतियों पर भी जीन्स और स्कर्ट पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। समाज के ठेकेदारों ने पंचायत में दिए गए फरमान का पालन नहीं करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की भी घोषणा की है। ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। पंचायतों में समाज के ठेकेदार अपना रुतबा और वजूद रखने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, फिर चाहे वो तुगलकी फरमान ही क्यों न हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में, जहां चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव पीपल शाह में मंगलवार दोपहर एक क्षेत्रीय पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत समाज के 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि पंचायत का आयोजन चुनाव आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव में की गई आरक्षित सीटों के विरोध में बुलाई गई थी, जिसमें पंचायत में मौजूद लोगों ने आरक्षित सीटों का विरोध करते हुए ग्राम पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव से बहिष्कार करने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ देर बाद ही पंचायत में सामाजिक कुरीतियों को लेकर बहस होने लगी और पंचायत की अध्यक्षता कर रहे ठाकुर पूरण सिंह ने पंचायत में खड़े होकर तुगलकी फरमान का ऐलान करते हुए कहा कि जिस देश और समाज की संस्कृति नष्ट होगी, वो देश और वो समाज अपने आप समाप्त हो जाता है। उसे समाप्त करने के लिए किसी तोप या बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आज इस पंचायत में सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, वो सभी इस चीज पर पाबंदी लगाएं कि इस बार चुनाव में शराब जैसी कोई भी चीज लागू नहीं होगी। दूरी व्यवस्था ये है कि जो गांव में नई उम्र के लड़के हैं, जो गांव में नहाकर जिसे हाफ पैंट कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आज से बाद इसी भी गांव में कोई भी लड़का यदि हाफ पैंट पहनकर घूमता मिला तो समाज उसे दंडित करे। तीसरी बात यह है कि हम सभी के घर में लड़कियां हैं और आज हमारी लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ाओ, बिना दहेज के उनका विवाह करो, ये सब ठीक है, लेकिन लड़कियां जीन्स पहनकर या आपत्तिजनक कपड़े पहनकर जाएं, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस पर भी समाज एक मत होकर पाबंदी लगाए। जो भारत की संस्कृति है और जो हमारी संस्कृति के परिधान है, उन्हीं कपड़ों का वह प्रयोग करें, ना कि जीन्स टॉप पहनकर गांव से जाएं। और अगर स्कूल कॉलेजों में ये व्यवस्था नहीं है तो उन स्कूल कॉलेजों का भी बहिष्कार किया जाएगा। जिन स्कूलों में पैंट स्कर्ट यूनिफॉर्म पहनने की परंपरा है, और सरकार सभी गाँव में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करे, सभी गाँव को सामान्य रूप से करे, जिससे प्रत्येक गाँव में सामान्य ओबीसी और एसी वर्ग को चुनाव लड़ने का हक मिले। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम ललित राणा है, मैं अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी से। आज की इस पंचायत में पंचायत चुनाव 2021 उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उसका रिजर्वेशन चार्ट भी डिक्लेयर हो गया है और रिजर्वेशन चार्ट जब से डिक्लेयर हुआ है तभी से उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले, गांव, ब्लॉकों में एक आक्रोश का माहौल है। हम लोग पिछले 10 दिन से अलग अलग ज़िलों में पहुंच रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का भी है, जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं उन सबसे भी हमने वार्ता की है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल फ्रंट पे आकर इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण सभी फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए कि जनपद में जो गांव हैं, जो रिजर्वेशन चार्ट है जिसमें 50% गाँवों को रिजर्व कैटेगरी के लिए देना था, अब जहाँ पर बाहुल्यता है सामान्य वर्ग की है, वहाँ सामान्य वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन वो सामान्य वर्ग की सीट दे दी गई है वहाँ जहाँ 90% या उससे ज़्यादा ओबीसी वर्ग या एससी वर्ग की आबादी है। 7 तरह का इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी महिलाओं के लिए अलग से है। अब इसमें सबसे बड़े बात जो आ रही है निकल के कि हर ज़िले के लगभग 80% से ज़्यादा सामान्य बाहुल्य गाँव, वो चाहे मुस्लिम आबादी के हैं, चाहे वो ब्राह्मण आबादी के हैं, चाहे वो राजपूत आबादी के हैं, वो एससी महिला अथवा ओबीसी में चले गए हैं। अब बहुत सारे गांव में ये भी एक विडंबना है कि वहाँ उस वर्ग की आबादी का एक ही घर है या दुर्भाग्य से 2 घर हैं, 2 ही लोग हैं, तो वहाँ विकल्प भी चुनने की आज़ादी नहीं है। आज चूँकि गांव में विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं, एक बड़ा फंड सरकार प्रोवाइड कराती है और बहुत सारी निधियों को प्रधान अगर सक्षम है तो लाके गाँव का विकास कर सकता है। तो जब तक गाँव के लोगों को एक अच्छा, एक होनहार, एक शिक्षित और एक सक्षम व्यक्ति चुनने का अधिकार ही नहीं रहेगा, विकल्प ही नहीं होगा, तो फिर अच्छा प्रधान गांव को मिल कैसे पाएगा।
सरकार के साथ हमारी जो चेतावनी है, हमारा जो आग्रह है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, इसको बारीकी से देखे, क्योंकि 90% सामान्य सीटें वहाँ चली गई हैं जहाँ सामान्य वर्ग नहीं रहता है। अर्थात पूरी तरह से रिजर्वेशन से एक बड़ा तबका, यानी देश की आबादी की 42% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सामान्य बहुतायत में सामान्य वर्ग का मुस्लिम गांव हैं जो जिन्हें वंचित कर दिया गया है, जिनके काफ़ी प्रतिनिधि लोग यहाँ पर बैठे हैं, जैसे जसोई से डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं। तो आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं ये ऐसा किया गया है? देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति को साधना है। आज जो देश और प्रदेश में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हर 6 महीने में कोई ना कोई योजना सरकार लाती है, लेकिन हमारी नहीं समझ में आ रहा है कि इतना सब करने के बाद आगे क्या सरकार करेगी। केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आखिर एक बहुल्य वर्ग के हितों को चोट पहुंचाकर या उन्हें उनसे वंचित रख के, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक वर्ग के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। और अब चेतना समाज में आ गई है और समाज ने अब संकल्प लिया है, अगर इसमें बदलाव नहीं होता है तो ना केवल 2022 के चुनाव बल्कि 24 के चुनाव का भी लोग बहिष्कार करेंगे। अगर वोट देने का ही अधिकार है, केवल लेने का सरकार नहीं दे रही है, तो फिर वोट देने के अधिकार को भी हम छोड़ना चाहते हैं। ठाकुर साहब, आज जो पंचायत के लिए क्या मुद्दे थे पंचायत के? देखो, मुद्दा तो ऐसी है बात, मान लिया सरकार सन 1950 में संविधान हुआ और उसमें सब आज़ाद हुए। जब आज़ाद भारत हो गया तो इस आज़ाद भारत में मात्र राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों करी जा कि लोगों को गुलामियत महसूस हो। आज़ाद भारत है, सब गांव सब समाज आपस में एक साथ रहने की कोशिश करे। हमारा सवाल ये, जो सरकार गांव में आरक्षण लागू करे कि भाई ये एससी वर्ग में चला गया, ये ओबीसी वर्ग में चला गया, ये सामान्य वर्ग में चला गया, मतलब एक बड़े तबके को चुनाव को लड़ने से रोकने का षड्यंत्र सरकार मात्र वोट लेने के लिए करे, तो सरकार ये समझे कि कोई नहीं चाहता कि गांव में प्यार न रहे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सभी गांव सामान्य में हो और सभी को लड़ने का अधिकार दिया जा, चाहे वहाँ एससी वर्ग का व्यक्ति लड़े, चाहे ओबीसी वर्ग का लड़े, चाहे सामान्य वर्ग का लड़े। इसलिए सरकार की नीति और नियत में खोट है। जब चुनाव शुरू हो जाते हैं तो गांव दर गांव शराब और दावतें शुरू हो जाए तो क्या कहना चाहिए, क्या निर्णय लिया गया? देखो, मैं आज इस पंचायत में ये भी निर्णय लिया गया पूर्ण रूप से कि इस बार का जो चुनाव होगा, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो प्रधान पद का दावेदार हो, चाहे बीडीसी का दावेदार हो, चाहे जिला पंचायत का दावेदार हो, यदि किसी भी गाँव में वो शराब वितरित करता हुआ पकड़ा गया या उसने शराब जैसी कोई शिकायत आई या दावतों जैसी कोई शिकायत आई तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करा जाएगा, उसे गांव में कोई वोट नहीं मिलेगी। एक आपने जींस पे पैंट पर रोक लगाने के लिए बात की, क्या बात? देखो, भारत की संस्कृति है, भारत में सरकार भी कह रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम इसका स्वागत करें, लेकिन हम चाहें कि बेटियों का सम्मान भी भारत में रहे, और वो सम्मान तब रहेगा जब वो भारत की संस्कृति को अपनावेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में और हमारे परिवारों में लड़कियां जींस पहनें और वो जींस पहन के बाहर जावें। हमारा ये कहना कि वो भारत का जो परिधान है उसे धारण करें, और जो लड़के गांव में हाफ नेकर पहन के फिरें या तहमंद पहन के फिरेंगे, अब उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार भी करा जाएगा, और यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें दंडित भी करने का काम समाज करेगा। जिनकी बेटियां जींस और टी शर्ट पहन के जाएगी तो उनका परिवार का? देखो, हमने आज एक घोषणा कर दी, कोई नहीं चाहता कि उसकी लड़की जींस पहने। यदि वो किसी गलत व्यवस्था में या शहर की व्यवस्था या उस हाई स्टेटस की व्यवस्था को देख के गाँव के कल्चर को वो समाप्त करना चाहा तो उस परिवार से हम पहले कहेंगे कि वो उसे मनावे, और यदि नहीं मनाते तो उस परिवार को भी इसके लिए दंडित करा जाएगा। किस तरह के दंड की व्यवस्था की गई? दंड तो है, सामाजिक दंड बहुत हैं भाई। अगर वो नहीं मानते तो ठीक है, वो अपना सामाजिक बहिष्कार झेलने के लिए तैयार रहें। सामाजिक व्यवस्था सिर्फ समाज से चले, उसमें कोई सरकारी दंड नहीं है, कोई उन्हें हम जेल नहीं करवा सकते, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करवा सकते। हम कह रहे हैं कि समाज उनसे दूरी बनाने का काम करेगा और समाज की किसी व्यवस्थाओं में उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। जो स्कूल कॉलेज इस तरह की ड्रेस पहनने के लिए लागू करते हैं, टी शर्ट पहनने के लिए लागू करते हैं, उन पर किस तरह का? देखो, वैसे तो किसी स्कूल में मैं नहीं मानता कि सब में ड्रेस हैं, ड्रेस कोड है। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी कि स्कूलों में जाके कॉलेजों में जाके एक व्यवस्था को संपूर्णता प्राप्त हो,
संपूर्णता कैसी कि यहाँ एक करोड़पति का लड़का भी उसी यूनिफॉर्म में आवे जिसमें एक गरीब का बच्चा जा। स्कूलों में ये व्यवस्था है और मात्र जो स्कूल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे, उनसे भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि वो या तो इसे बंद करें, नहीं तो उनमें भी हम अपने बच्चों को जाने से पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।